वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से सेंसर हमारे स्मार्टफोन में काम करते हैं, जैसे कि जायरोस्कोप सेंसर, एक्सेलेरोमीटर सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, बैरोमीटर सेंसर, मैग्नोमीटर सेंसर, पेडोमीटर सेंसर, लाइट सेंसर। इसी तरह के बहुत सारे सेंसर हमारे स्मार्टफोन में काम करते हैं। तो चलिए एक एक करके इन सेंसर के बारे में जानते हैं। तो पहले नंबर पे आता है प्रॉक्सिमिटी सेंसर। प्रॉक्सिमिटी सेंसर का काम ये है कि जब भी आप अपने फोन को किसी नंबर पे डायल करते हैं तो वहाँ पे आपका प्रॉक्सिमिटी सेंसर एक्टिव हो जाता है, और आप जैसे ही अपने कान पे अपने स्मार्टफोन को लगाते हैं तो आपने देखा होगा कि आपकी मोबाइल की स्क्रीन टर्न ऑफ हो जाती है, जिससे कि एक्सीडेंटल टच न हो। तो यहाँ पे ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर का काम ये होता है कि इसके अंदर से एक बहुत ही छोटी सी बीम निकलती है जिसकी लेंथ बहुत ही कम होती है, और ये आपके कानों से टकरा के वापस उसी प्रॉक्सिमिटी सेंसर पे टकराती है, जिसके कारण वो स्क्रीन को उसी समय टर्न ऑफ कर देता है, जिसके कारण आपका जो एक्सीडेंटल टच है वो काम ना करे और आप अच्छी तरह से अपने कॉल को खत्म कर पाएं। और जैसे ही आप अपने कानों से मोबाइल को हटाते हैं तो यहाँ पे वो बीम जो है किसी ऑब्स्टिकल से टकराना बंद हो जाती है, जिसके कारण आपका स्क्रीन फिर से टर्न ऑन हो जाता है। तो ये यहाँ पे इसी तरह काम करता है, जिसका नाम है प्रॉक्सिमिटी सेंसर। तो सेकंड नंबर पे आता है एक्सेलेरोमीटर सेंसर। तो ये एक्सेलेरोमीटर सेंसर क्या है और आपके स्मार्टफोन में इसे क्यों होना चाहिए, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। और आप जब भी अपने फोन को बाय करें तो आप ये देखें कि आपके फोन में ये एक्सेलेरोमीटर सेंसर है कि नहीं। तो यहाँ पे ये जो एक्सेलेरोमीटर सेंसर है इसका काम होता है मेनली ओरिएंटेशन का। आपके फोन में जब भी आप किसी एप्लीकेशन या फिर किसी ऐप को लॉन्च करते हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि आपकी जो स्क्रीन है या तो वो पोर्ट्रेट मोड में चलती है या फिर लैंडस्केप मोड में। और दूसरी बात, आपने अपने नोटिफिकेशन पैनल में देखा होगा कि ऑटो रोटेट का एक इस तरह का आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। जैसे ही आप इसे ऑन कर देते हैं तो आपका एक्सेलेरोमीटर सेंसर ऑन हो जाता है, जिसके कारण जब भी आप किसी मीडिया को कंज्यूम करते हैं लैंडस्केप मोड में तो आपका स्क्रीन ऑटोमेटिकली लैंडस्केप मोड में हो जाता है। ये काम करता है यहाँ पे एक्सेलेरोमीटर सेंसर की वजह से। तो अब आप समझ गए होंगे कि एक्सेलेरोमीटर सेंसर का मोबाइल में काम क्या है। तो चलिए नेक्स्ट सेंसर की बात करते हैं। यहाँ पे तीसरे नंबर पे आता है जायरोस्कोप सेंसर। तो अब ये जायरोस्कोप सेंसर क्या होता है? जायरोस्कोप सेंसर जो है ये आपके मोबाइल के एंगुलर मूवमेंट को रिकॉर्ड करता है। सपोज दैट यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा, जैसे कि आप किसी भी कार रेसिंग गेम को प्ले करते हैं तो आपने देखा होगा कि जब भी आप अपने हैंड को राइट तरफ रोटेट करते हैं तो आपका जो कार है गेम में वो राइट की तरफ रोटेट हो जाता है। इसी तरह ये जायरोस्कोप सेंसर यहाँ पे काम करता है। इसलिए आपने देखा होगा कि सस्ते फोन जो आते हैं 9,000 या 10,000 से नीचे वाले, उसमें आपको जायरोस्कोप सेंसर देखने को नहीं मिलता है। तो आप अपने मोबाइल को बाय करते समय ये जरूर देखें कि आपके मोबाइल में जायरोस्कोप सेंसर है कि नहीं। तो अब बात करते हैं फोर्थ नंबर पे आने वाले सेंसर की। फोर्थ नंबर पे आता है सेंसर, वो है लाइट सेंसर। तो अब ये लाइट सेंसर का काम क्या है स्मार्टफोन में, तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो अब आपने देखा होगा कि जैसे ही आप अपने नोटिफिकेशन पैनल को डाउन करते हैं तो वहाँ पे आपको ऑटोमेटिक ब्राइटनेस का एक ऑप्शन देखने को मिलता है। जैसे ही आप इसे ऑन कर देते हैं तो आपका ये लाइट सेंसर एक्टिवेट हो जाता है, जिसके कारण जब भी आप अपने स्मार्टफोन को घर में कम रोशनी में यूज करते हैं तो आपने देखा होगा कि आपके मोबाइल की ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली ही कम हो जाती है। तो यहाँ पे काम करता है लाइट सेंसर। वो ऑटोमेटिकली डिनोट कर लेता है कि आपके एनवायरनमेंट में कितनी लाइट अवेलेबल है, जिसके कारण वो अपने आप को उसी माहौल में एडजस्ट कर लेता है अपने लाइट को कम करके। और जैसे ही आप अपने घर से बाहर निकलते हैं आउटडोर में तो वहाँ पे सूर्य की रोशनी में आपने देखा होगा कि आपके मोबाइल की जो ब्राइटनेस है वो ऑटोमेटिकली हाई हो जाती है। इसके कारण आपको एक अच्छी विजुअल स्क्रीन वहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ पर भी वो अपने आप को उस माहौल के हिसाब से ब्राइट कर लेता है स्क्रीन को, जिसके कारण आपको एक अच्छी स्क्रीन देखने को मिलती है। यहाँ पे काम करता है लाइट सेंसर। लाइट सेंसर का यही काम है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपके स्मार्टफोन में लाइट सेंसर की क्या अहमियत है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नेटोमीटर सेंसर की। यहाँ पे ये काम करता है डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए। इसका काम होता है स्मार्टफोन के डायरेक्शन को कंपास की तरह यूज करना। जैसा कि आपने देखा होगा कि आपके स्मार्टफोन में कुछ इस तरह का ऐप देखने को मिलता है। इस ऐप को ओपन करते ही आपका मैग्नेटोमीटर सेंसर एक्टिव हो जाता है और आपको बताता है कि आपका स्मार्टफोन किस डायरेक्शन में है, जिससे कि आप जान सकते हैं कि आपका फोन किस डायरेक्शन में है और आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। तो जिसके वजह से आप किसी भी लोकेशन पे आसानी से पहुंच सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपका जो ये मैप है ये किस तरह काम करता है। तो अब जो
यहाँ पे नेक्स्ट सेंसर की बात करेंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंसर है जिसका नाम है बैरोमीटर सेंसर। अब बैरोमीटर सेंसर का 2-3 काम है। फर्स्ट काम जो इसका आता है ये है आपका हाइट का मेजरमेंट करने का, यानी कि आपका जो समुद्र का जो लेवल है उससे आपकी हाइट कितनी है। यानी कि जैसे ही आप किसी जीपीएस पे एग्जैक्ट लोकेशन पे आप पहुंचना चाहते हैं तो वहाँ पे ये बैरोमीटर सेंसर बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। दूसरा यहाँ पे इसका काम है कि ये आपको एयर प्रेशर भी मेजरमेंट करके देता है। जैसे कि आप कहीं पे ये देखना चाहते हैं कि वहाँ का मौसम किस तरह से काम कर रहा है तो वो भी यहाँ पे ये बैरोमीटर सेंसर ही काम करके देता है। नेक्स्ट जो सेंसर यहाँ पे आता है वो है बायोमेट्रिक सेंसर। तो अब आप जानते होंगे कि बायोमेट्रिक सेंसर में 2-3 सेंसर आते हैं। यहाँ पे पहला होता है फिंगरप्रिंट सेंसर, दूसरा होता है आइरिस स्कैन सेंसर या फिर फेस अनलॉक सेंसर। यहाँ पे ये काम ये करते हैं, आपको सिक्योरिटी इंप्रूव करके देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी आप अपने फिंगर को अपने मोबाइल पे टच करते हैं तो आपका जो ये स्क्रीन टर्न ऑन हो जाता है या फिर अनलॉक हो जाता है। यहाँ पे काम करता है बायोमेट्रिक सेंसर। इसी की वजह से आप अपने फोन को अनलॉक कर पाते हैं सिक्योरिटी के रीजन से। तो अब आप समझ गए होंगे कि बायोमेट्रिक सेंसर का काम क्या है। यहाँ पे नेक्स्ट सेंसर जो आता है वो है पेडोमीटर सेंसर। इसका काम नॉर्मली ये होता है कि आपने देखा होगा कि जब आप अपने फिटनेस बैंड को अपने मोबाइल से अटैच करते हैं या फिर अपने मोबाइल में किसी ट्रैकर को ऑन कर देते हैं तो आपने देखा होगा वो आपके स्टेप्स को काउंट करके दिखाता है। यहाँ पे काम करता है पेडोमीटर सेंसर। नेक्स्ट जो यहाँ पे सेंसर आता है वो है थर्मोमीटर सेंसर। इसका काम बेसिकली ये है कि ये आपके मोबाइल के टेम्परेचर को डिनोट करता है। आपने देखा होगा कि जब भी आप अपने मोबाइल को हेवी यूज करते हैं तो वहाँ पे आपको टेम्परेचर गेन देखने को मिलता है, जिसके कारण आपने देखा होगा कि वहाँ पे आपको परफॉर्मेंस ड्रॉप देखने को मिलता है। यहाँ पे काम करता है ये थर्मोमीटर सेंसर। इसका काम ये होता है कि जैसे ही आपकी मोबाइल की टेम्परेचर हाई होने लगती है तो ये अपने प्रोसेसर का जो कोर क्लॉक है उसे कम कर देता है, जिसके कारण आपको वहाँ पे परफॉर्मेंस की कमी देखने को मिलती है। जब भी आप अपने मोबाइल को गर्मियों में चार्ज कर रहे होते हैं तो आपने देखा होगा कि आपका मोबाइल हीट होता है, जिसके कारण वो बहुत ही स्लोली चार्ज होता है। तो यहाँ पर भी काम करता है थर्मोमीटर सेंसर। तो दोस्तों यहाँ पे ये बात हो गई सारे सेंसर के बारे में। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपके मोबाइल में कौन कौन से सेंसर होने चाहिए। तो आप अपने मोबाइल को बाय करने से पहले जरूर देखें डिस्क्रिप्शन में कि आपको इस मोबाइल में कौन कौन से सेंसर देखने को मिलते हैं, जिसके कारण आपको भविष्य में अपने मोबाइल में किसी भी तरह की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिले। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपके लिए कौन कौन से सेंसर जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको इसमें कौन सा पार्ट अच्छा लगा। तो फिर होगी मुलाकात अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।